अब इनइक्वालिटी से रिलेटेड है ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज ये इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को, log 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसका बेस जो है वो हाफ दे रखा है। ठीक, तो अपने को x की सेट ऑफ वैल्यूज पता करनी है ना, जिसपे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, सबसे पहला काम तो हम क्या करें भाई, इसकी डोमेन चेक करें। डोमेन किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए वैलिड है ना, x की वो वैल्यूज तो निकाल ही लें अपन। तो डोमेन के लिए है ना 2x माइनस 1 ये क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग में नेगेटिव इनपुट नहीं जा सकता, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, x ग्रेटर देन 1/2। ठीक, अच्छा अब इस इनइक्वालिटी में देखें, बेस जो है वो लेस देन 1 है। ठीक, तो 2x माइनस 1 है ना, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2 रेज टू पावर 0 है ना। ये इनइक्वालिटी का साइन जो है ना रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो लेस देन 1 है। तो इससे क्या आ गया अपने पास, 2x माइनस 1 लेस देन 1, तो x लेस देन 1। तो x की सेट ऑफ एडमिसिबल वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगी, है ना, इन दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन। तो x क्या हो गया, 1/2 से 1। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना। इसको आप विजुलाइज करना चाहें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था है ना, लॉग के ग्राफ जो है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। इसको विजुलाइज करना चाहें तो इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो इस वाले लॉग का यदि अपन जनरल कर्व बनाते हैं, log b बेस a जो है वो लेस देन 1 है, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से जाता है ना, ये तो मालूम है अपने को। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। ये राइट हैंड साइड में ये जो 0 वैल्यू जो दे रखी है, ये क्या y एक्सिस है। log b बेस a की वैल्यू दे रखी है अपने को 0, और ये y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 आ रही। जो अपन ने ये कैलकुलेट किया, ये वाला 1, ये 1 है। तो हमको इस log की वैल्यू सारी ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब हमको ये वाला पोर्शन चाहिए है ना। बेसिकली ये वाला पोर्शन चाहिए, यही वाला पोर्शन पॉजिटिव है। और उसके लिए ये जो 2x माइनस 1 है ना, जो log के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो 1 से कम होना चाहिए है ना, ये 1 से कम। तो 2x माइनस 1 जो है वो है ना 1 के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी। ठीक, एक और एग्जाम्पल करते हैं। log x स्क्वायर माइनस 16 है ना सपोज, और ये इनइक्वालिटी हमको दे रखी है लेस देन 2, इसका बेस जो है वो 3 दे रखा है। तो अगेन सबसे पहले तो है ना इस एक्सप्रेशन का सबसे पहले तो डोमेन हम चेक कर लें। तो x स्क्वायर माइनस 16 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x माइनस 4 x प्लस 4 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की सेट ऑफ वैल्यूज है ना डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाती है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इस इनइक्वालिटी से अपने पास जो भी सेट ऑफ वैल्यूज आएगी है ना, उसका इससे इंटरसेक्शन ले लेंगे अपन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चीज हमको क्या देखनी, बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस 16 ये क्या हो जाएगा, लेस देन 3 स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 25 शुड बी लेस देन 0। तो x माइनस 5 x प्लस 5 है ना, ये दिस शुड बी लेस देन 0। तो x की क्या सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं इससे, -5 से +5। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन हम इससे ले लें, तो x की सेट ऑफ वैल्यूज इस इनइक्वालिटी के लिए है ना क्या आ जाएगी, -5 से -4 यूनियन 4 से 5। ठीक, तो ये आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, log बेस 1/2 log बेस 2, और एक्सप्रेशन क्या देगा अपने को, x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 लेस देन 0 है ना। ये इनइक्वालिटी दे रखी है। तो डोमेन अभी अपन चेक करेंगे इसकी। पहले तो इनइक्वालिटी से जो सेट ऑफ वैल्यूज आती हैं x की है ना, उसको निकाल लेते हैं। तो log बेस 1/2 में इनपुट के रूप में क्या जा रहा है, इनपुट के रूप में ये जा रहा है। तो एक्सप्रेशन जो है ना कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है, log बेस 1/2 के इज लेस देन 0
ठीक, तो इस इनइक्वालिटी के लिए के की क्या सेट ऑफ वैल्यूज जाती है, के इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, बेस 1 से कम है, के शुड बी ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 0, है ना, मतलब 1। ठीक, तो इस वाले केस में log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/2 रेज़ टू पावर 0। चलिए लिख ही देते हैं इसको, एक लाइन और लिख देते हैं इसकी, ग्रेटर देन 1। ठीक, और अब जो है बेस ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 की पावर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसको आप फैक्टराइज कर लें, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x की क्या सेट ऑफ वैल्यूज आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा अब हमको है ना इसकी डोमेन चेक करनी, तो डोमेन चेक करने के लिए एक चीज देखें कि पहला चीज तो क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, अच्छा अपन ने x की वैल्यूज ये जो निकाली है, इसके लिए अपन ने ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ये तो वैसे ही ग्रेटर देन 1 पे सेटिस्फाई कराया अपन ने, तो ये वाला एक्सप्रेशन 1 से जब ज्यादा है तो 0 से ज्यादा तो होगा ही। ठीक, तो log बेस हाफ के इनपुट में कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं जा रहा है, ये तो क्लियर ही है। अच्छा, अब log बेस 2 में इनपुट क्या जा रहा है, ये इनपुट जा रहा है, ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, पर हमने इसको किस पे सेटिस्फाई कराया है भाई, हमने तो इसको ग्रेटर देन 2 पे सेटिस्फाई कराया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को, तो ऑब्वियसली है ना ये ग्रेटर देन 0 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हमको अलग से है ना डोमेन की सेट ऑफ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना, यही अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, log बेस x 2x स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन सपोज 2। ठीक, तो अब देखें है ना, एक तो 2x स्क्वायर माइनस 16 ये log के इनपुट के रूप में जा रहा है, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और x अपने को बेस में भी दे रखा है, तो x बेस में होने के लिए दो रेस्ट्रिक्शन तो वैसे ही आ गए कि भाई x जो है एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए और x जो है वो 1 नहीं हो सकता है, दो रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ से आ गए, और एक रेस्ट्रिक्शन कहाँ से आ जाएगा, ये इनपुट के रूप में ये जो 2x स्क्वायर माइनस 16 जा रहा है ना, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 8 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ट्वाइस एक्स माइनस 2√2 एक्स प्लस 2√2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x की सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -2√2 यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस आए थे बेस के कारण, इसको यदि इससे कंपेयर करें तो अपने पास में x की एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी आई, यही आई, क्योंकि x को 0 से बड़ा होना जरूरी, तो इसको अपन रख लेंगे, और इसको तो हम शुरू में ही रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, इस पोर्शन में वैसे भी x की यदि कोई सेट ऑफ वैल्यू आएगी तो अपन रिजेक्ट कर देंगे उसको। अब इनइक्वालिटी देखते हैं, तो अब इनइक्वालिटी के लिए सी बेस में x है ना, x जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है 1 से छोटा भी हो सकता है, तो ऐसे वाले केस में अपन क्या करते हैं, है ना, दोनों केसेस के लिए सॉल्व करते हैं, है ना, जैसे केस 1 लेंगे अपन, और केस 1 x ग्रेटर देन 1 ना, x ग्रेटर देन 1 लेकर के फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं अपन, तो इनइक्वालिटी जो है क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन x स्क्वायर। ठीक, मतलब x स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कर लें, x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x की सेट ऑफ वैल्यूज क्या आ जाती हैं, माइनस इन्फिनिटी से -4 और 4 से इन्फिनिटी। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से -4 है ना, इसको तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे क्योंकि x जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे इससे। ठीक, तो x की सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या आ गई भाई, एक सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज तो ये आ गई, है ना, इसका इंटरसेक्शन इससे ले लिया अपन, 2√2 जो है वो 4 से कम है ना, तो 4 ऑनवर्ड्स ले लेंगे अपन, तो एक तो ये आ गया,
है ना। अब दूसरा क्या हुआ, केस 2, है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं। केस 2, है ना। करने का तरीका अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले केस में केस 2 से हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो अलग बात है। पर किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है दोनों केस में x की कोई एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज आ जाए, है ना। अब इस वाले केस में x को यदि 1 से कम लेते हैं तो आप देखें जो डोमेन का जो ये वाला जो पोर्शन है ना, यही एक्सेप्टेबल था। केवल x लेस देन 1 जो है वो इसके बाहर जा रहा है। तो केस 2 को हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि x को वैसे भी हम लेस देन 1 नहीं ले सकते। ठीक, तो अपना फाइनल आंसर जो है वो यही हो गया। अगेन तो इस वाले केस में हमारे को केस 2 में कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको मिल भी जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे बेस में x हो वहां पे ये दोनों केसेस लेकर के आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को, log 0.3 x माइनस 1, ये लेस देन दे रखा है log 0.09 x माइनस 1। तो इस वाली इनइक्वालिटी में पहला काम तो हम ये करें कि भाई बेस सेम करें। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log बेस 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन log 0.3 स्क्वायर है, ये बेसिकली 0.3 स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, अच्छा अब यहीं पे कर लेते हैं इसको। अपने को मालूम है बेस में यदि कोई भी एक्सपोनेंट वाला टर्म आता है तो वो यहाँ पे आ जाता है बाहर, है ना, नीचे। ये 1/2 हो गया। तो ये इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो गई, log 0.3 x माइनस 1 शुड बी लेस देन log बेस 0.3, और ये नहीं 1/2 ऊपर चला गया तो ये अंडर रूट हो गया बेसिकली। ठीक, तो बेस चूंकि लेस देन 1 है तो अपन क्या रिलेशन यूज करेंगे, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है आपके पास में, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज आप कर लें, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो x की क्या सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक, तो अपने पास में ये सेट ऑफ वैल्यूज तो आई है ना, प्योरली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। और हमको क्या है ना, डोमेन भी चेक करना है। लॉग में ये इनपुट जो है दोनों तरफ x माइनस 1 ही आ रहा है, तो x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 1 ही एक्सेप्टेबल है। ठीक, तो अपने पास ये जो सॉल्यूशन आया है इसमें ये वाला पोर्शन इसको हम हटा देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे क्योंकि ये 1 से कम है। तो केवल ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 2 to इन्फिनिटी, है ना। ये आपका आंसर, ये पार्ट